अब हम कुछ जनरल प्रोविजंस देख लेते हैं जो कि हमारा जो है ये जो एक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का, उसमें जो है कुछ जनरल प्रोविजंस है। वो क्या क्या प्रोविजंस है एक बार हम देख लेते हैं। जो पहला प्रोविजन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब भी किसी कंट्री में होगा, हमारी कंट्री में होगा, वो फ्री होगा अनटिल एंड अनलेस इट इज रेगुलेटेड। अगर कोई आइटम है वो प्रोहिबिटेड है या फिर वो लिमिटेड है, तो ऐसा कुछ चीजें होगा तो ही हम उस प्रोडक्ट को, उस चीज को, उस प्रोडक्ट के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को हम रेगुलेट करेंगे, वरना जो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो है वो फ्री रहेगा। एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोडक्ट्स। एंड ये जनरल प्रोविजन के पहला एक प्रोविजन है। जो सेकेंड प्रोविजन है दैट इज कंप्लायंस विथ लॉ। कंप्लायंस विथ लॉ का मतलब चाहे आप एक्सपोर्टर हो चाहे आप एक इम्पोर्टर हो, आपको जो है जो प्रोविजंस है, जो भी लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द फॉरेन ट्रेड, जैसे कि फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 हो गया, इसके अंडर जो है काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, काफी सारे प्रोविजंस है, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो है आपको जो है फॉलो करना है। अगर आपको बोला गया है कि आपको जो आई कोड चाहिए, आई कोड यानी कि इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड जो है मैंडेटरी है, तो आपको इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड चाहिए ही होगा। बिना इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड के जो है आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। ऐसे जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे रूल्स हैं। आपको जो है अगर आप इंडिया के अंदर ये काम कर रहे हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो, तो आपको जो है ये रूल फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो थर्ड हमारा जनरल प्रोविजन है विद दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी। अगर जो है कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आपको जो है रेज होता है, अगर पॉलिसी में कोई लाइन लिखी गई है एंड अगर कोई उस पर कोई केस हो गया, कुछ भी हो गया, तो वन साइड कुछ कह रहा है, दूसरा साइड कुछ कह रहा है, तो अगर जो है कोई डाउट होता है किसी भी प्रोविजन के रिगार्डिंग, प्रोविजन यानी कि पॉलिसी के किसी भी प्रोविजन के रिगार्डिंग, पॉलिसी के किसी भी लाइन के रिगार्डिंग, उस केस में जो है कौन डिसीजन लेगा? एक होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो भी डिसीजन लेगा, उनका डिसीजन जो है वो फाइनल रहता है। ओके। अगर किसी भी प्रकार से आपका प्रोविजन ऑफ द पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी में विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दिस फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, अगर उसमें कोई भी डाउट रहता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, कोई भी अगर आपको इन प्रोविजंस में ये प्रोविजन पर्टिकुलरली हम अभी जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो एग्जिम पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, इस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इस एग्जिम पॉलिसी में अगर कोई डाउट होता है, तो वो डाउट जो है उसमें जो लास्ट स्टैंड जो है, लास्ट जो से है, वो जिसका रहेगा दैट इज योर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट है आपका विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसीजर यानी कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो स्पेसिफाई करता है कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि लाइसेंसिंग का हो गया, किसी भी चीज़ का जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन, वो देखो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, आपको उस प्रोसीजर से जो है वो जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज एग्जेम्पशन फ्रॉम पॉलिसी एंड प्रोसीजर। अगर जो है कोई भी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर, इफ ही फाइंड्स जेन्युइन हार्डशिप रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ द पॉलिसी और इफ द प्रोसीजर इज लाइकली टू हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन ट्रेड, द रिक्वेस्ट फॉर रिलैक्सेशन मे बी मेड टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अगेन ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पास आप जाओगे जब आपको कोई दिक्कत होगी, अगर आपको लगता है किसी पॉलिसी में कुछ ऐसा लाइन है जिससे कि आप जो है, जो कि आपको एक्सपोर्ट करने में बाधा डाल रहा है, या फिर जो कि आपके रेवेन्यू को इम्पैक्ट कर रहा है किसी भी चीज में, या तो आपको ऑर्डर प्रोक्योर करने में वो जो है हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, ऐसे केस में आप क्या करोगे? आप जाओगे, आप अपना रिक्वेस्ट लेके जाओगे, किसके पास लेके जाओगे? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पास लेके जाओगे, इफ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम एनी रूल्स या फिर एनी ऑफ दीज पॉलिसीज। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। नाउ अगेन जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, पूरे के पूरे ट्रेड वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो क्या कर सकती है? वेरियस मेजर्स जो है वो ले सकती है फॉर प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रेड ऑफ आइडेंटिफाइड कमोडिटीज। कुछ अगर कमोडिटी है, कोई कमोडिटी का अकाल आ गया, अगर राइस का अकाल आ गया, तो राइस को जो है हमें अगर उसका जो एक्सपोर्ट है
हमें एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करना है। जैसे इंडिया में ही बात करो, इंडिया में जैसे कोई अकाल आ गया एंड राइस जो है नहीं मिल रहा है, राइस जो है बहुत स्केर्सिटी में, और हम जो है राइस का एक्सपोर्ट जो है रेगुलरली करते रहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हम नहीं, गवर्नमेंट चाहेगी कि एक्सपोर्ट कम हो जाए, एक्सपोर्ट बंद हो जाए, ताकि इंडिया का राइस जो है इंडिया में ही रहे। तो एक्सपोर्ट के लिए जो है उस केस में जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कुछ टाइम के लिए, ताकि हम जो है अपने कंट्री के लोगों को जो प्रोटेक्ट, देखो हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना वो पैसा कमाना नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी है गवर्नमेंट के अगर व्यू पॉइंट से हम देखें तो दैट इज वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। उसके जो कंट्री के अंदर के लोग हैं ना, उसका वेलफेयर सबसे प्रायोरिटी पे रहता है। हम एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं भागते। सो अगर किसी चीज का अकाल पड़ता है तो वी वांट कि अपने सिटीजन के पास पहले वो प्रोडक्ट जो है पहुंचना चाहिए। तो उस केसेस में जो है प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन जो है ये लगा सकती है। कौन लगाता है? अगेन जो हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है वो इसको लगा सकता है। नेक्स्ट इज योर रिस्ट्रिक्टेड गुड्स। नाउ काफ़ी सारे गुड्स ऐसे हैं जिसमें कि रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए, उसमें लाइसेंसिंग परमिशन वगैरह जो है वो आपको चाहिए होता है। तो ये सारा चीज़ें अगेन आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे कौन से गुड्स है, क्या है, उसमें क्या परमिशन चाहिए, क्या लाइसेंस चाहिए, वो सब जो है स्पेसिफिकली आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टेट ट्रेडिंग। तो यहाँ पे स्टेट ट्रेडिंग का मतलब ये है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिकली एक ही जगह मिलता है, एक ही स्टेट को बिलोंग कर रहा है, एक ही स्टेट से उसका जो है वो नाता है। तो ऐसे केस में जो होता है, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस जो है वो उसको एक्सपोर्ट कर सकती है, इंपोर्ट कर सकती है वाया स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस। ओके, नेक्स्ट इज इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर। ये जो मैं आई कोड बोल रही थी ये वही चीज है। कोई भी नो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शैल बी मेड बाय एनी पर्सन विदाउट दिस आई कोड नंबर। सो अगर आपको जो है डायरेक्टर जनरल ने एग्जेम्प्ट किया है तो वो अलग केस हो गया, वरना आप जो है ना ही एक्सपोर्ट कर सकते हो ना ही इंपोर्ट कर सकते हो अगर आपके पास ये आई कोड नहीं है। तो आई कोड यानी कि आपका इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है। नेक्स्ट इज ट्रेड विथ नेबरिंग कंट्रीज। नो, तो ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है ये जो है इंस्ट्रक्शंस करता है, काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन देता है जिससे कि जो है हम लोग जो है अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, देखो अब हम देखो घर पे भी रहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी से जो है हमारा बना रहे, है ना, बातचीत चलता रहे। तो हम लोग कभी कभी उसके घर से दूध ले लेते हैं, कभी चीनी ले लेते हैं, तो इस तरीके से एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, सिंपल एक ट्रेड, एक अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए अपने पड़ोसियों के साथ जो है बीच बीच में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है बीच बीच में कुछ नोटिफिकेशन निकालता रहता है या कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन निकालता रहता है, ताकि हम लोगों के बीच, हमारे पड़ोसियों के बीच का जो रिश्ता है वो मजबूत होना चाहिए। Next is your transit facility. Transit of goods to India from or to countries adjacent to India shall be regulated in accordance with the bilateral treaties. अब ये जो transit facilities है that is dependent on bilateral ट्रीटीज। सो आप सुनते रहते हो कि बायलैटरल ट्रीटीज जो है कंट्रीज के साथ, कंट्रीज एक दूसरे के साथ साइन करती है। ये सिंपली क्या है, ये ट्रांजिट फैसिलिटीज जो है उसको करने के लिए है। ये सामान जब बॉर्डर क्रॉस कराना, इजीली जो है सामान बॉर्डर पार हो जाए, सिंपल, हमारे बॉर्डर से दूसरे कंट्री के बॉर्डर में जो है स्मूथली जो है गुड्स का ट्रांसफर हो। क्योंकि अगर देखो हमें यहाँ से इंडिया से यूएस से कोई प्रोडक्ट भेजना है या फिर कोई इंडिया से जर्मनी कोई प्रोडक्ट सेल करना है, तो वहां तक पहले प्रोडक्ट पहुंचना भी तो चाहिए ना, और सेफली पहुंचना चाहिए। तो उन सब के लिए, उनके रास्ते के लिए जो है ये बायलैटरल ट्रीटीज होते हैं एंड सारे ट्रांजिट फैसिलिटीज जो होते हैं इन ट्रीटीज पे ही जो है वो निर्भर करता है। सो ये सारे आपके जनरल प्रोविजंस है जो कि ये एग्जिम पॉलिसी के अंदर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं, जो सिंपल जनरल पॉलिसीज हैं। इसके अलावा देखो काफ़ी ऐसे पॉलिसीज भी हैं जो कि स्पेसिफिकली आपका इंपोर्ट से रिलेटेड है और स्पेसिफिकली आपका जो है एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। तो अभी तो हमने जो है जो जनरल प्रोविजंस है वो देख लिए जो कि एग्जिम पॉलिसी में आपको पढ़ना है, जो एंड आपके बुक्स में ये दिया गया है।